देश की जनता गुमराह नहीं होती और बीजेपी की सरकार कहीं दूर जा चुकी है। तो फिर हरियाणा का विधानसभा होना है, आम आदमी पार्टी कहाँ स्टैंड करती है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर? आम आदमी पार्टी अपने हर बूथ को मजबूत कर रही है, पूरी तैयारी कर रही है, हर विधानसभा के अंदर तैयारी कर रही है और जो स्टेट यूनिट का काम है हम अपना पूरा कर रहे हैं। अंतिम फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है। क्या गठबंधन के लिए भी तैयार हैं आप लोग? क्या गठबंधन में किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं? ये गठबंधन का फैसला करना किसी भी पार्टी की स्टेट यूनिट का काम नहीं होता। चौटाला अपने आप को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है, उसके प्रदेश अध्यक्ष वो होम कंस्टिट्यूएंसी थी। सारा प्रदेश इन लोगों का वहां लगा हुआ था, वो अपनी जमानत से बचा नहीं पाए, चश्मा उनको खोना पड़ गया। तो जो स्थिति है वो तो कुछ नेताओं ने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में सही तरीके से मदद नहीं की, इस वजह से हम चुनाव हारे। जवाब मैं दे चुका हूँ पहले। मैं आपको बड़े स्पष्ट कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने और गठबंधन के एक साथी ने मन से काम। सही तरीके से मदद ना करते तो चुनावी नतीजे कुछ और होते। देखिए, एक एक वोट इलेक्शन में काउंट करती है। जब बहुत कम मार्जिन से सीटें जीतती और हारी जाती हैं तो इसके अंदर सोचने की बात मुझे रखी। अगर बीजेपी सरकार हरियाणा के हिस्से का पानी राजस्थान को नहीं देती तो ये हालत नहीं होती। इन्होंने जैसे ही राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार आई, हरियाणा के पानी को राजस्थान की तरफ घुमा। लेकिन आप भी तो पंजाब से पानी नहीं दे रहे SYL का हरियाणा को। पानी SYL का नहीं है, पानी भाखड़ा डैम से आता है और पानी भाखड़ा डैम का है। SYL तो बंद पड़ी हुई है, उसका पानी नहीं है। हरियाणा सरकार को, पंजाब सरकार को, हिमाचल सरकार को, राजस्थान को, दिल्ली को पानी भाखड़ा से आता है। पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता। उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह के चुनावी नतीजे रहे, क्योंकि उन्होंने खुद कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। गुप्ता जी, कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा, कुछ कम मार्जिन से रह गई, क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, जनता ने भरपूर प्यार हमें वहां पे दिया। 15,000 वोट अगर हमें और मिल जाती तो हम वो चुनाव को जीत जाते। मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये गठबंधन के सहयोगियों ने और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात वहां पे मेहनत की। कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है जो आकलन में तो हमारे सामने नहीं आई, परंतु कुछ न कुछ हमारे प्रयास में कमी रही। लेकिन गुप्ता जी, आप ये मानते हैं कि अभय सिंह चौटाला कहीं ना कहीं बीच में जिस तरीके से वहां से चुनाव लड़ा तो उसकी वजह से भी आपका हार का कारण? अभय सिंह चौटाला अपने आप को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है, उसके प्रदेश अध्यक्ष वो होम कंस्टिट्यूएंसी थी। सारा प्रदेश इन लोगों का वहां लगा हुआ था, वो अपनी जमानत से बचा नहीं पाए, चश्मा उनको खोना पड़ गया। तो जो स्थिति है वो तो आपके सामने ही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में सही तरीके से मदद नहीं की, इस वजह से हम चुनाव हारे। जवाब मैं दे चुका हूँ पहले। फिर भी आपने भी मंथन किया होगा, क्या आपको ऐसा लगा कि जो आपकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अब बात उठा रहे हैं? मैं आपको बड़े स्पष्ट कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने और गठबंधन के एक साथी ने मन से काम। क्या जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी वहां भी आप लोगों की तरफ से मन से काम रहा? आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर मन से काम किया और उसको गठबंधन की सहयोगी पार्टी स्वीकार भी करती है। तो क्योंकि आपने एक बात रखी, अगर शायद आप लोग सही तरीके से मदद ना करते तो चुनावी नतीजे कुछ और होते। देखिए, एक एक वोट इलेक्शन में काउंट करती है। जब बहुत कम मार्जिन से सीटें जीतती और हारी जाती हैं तो इसके अंदर सोचने की बात मुझे रखी।
अच्छा, एक दूसरा मुद्दा है, दिल्ली और हरियाणा का आपस में पानी का बड़ा विवाद चल रहा है। दिल्ली कह रहा है कि हमें पूरा पानी नहीं दिया जा रहा, हरियाणा ये कह रहा है कि हम जितना हमारा समझौता है उससे ज्यादा पानी देते हैं। कहाँ स्टैंड करता है? ये ना कहीं समझने का फर्क है। दिल्ली का पानी हिमाचल से आता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हरियाणा उसको अवरुद्ध ना करे। जो हिमाचल ने दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़ा उसको दिल्ली जाना। तो जो इनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हम तो जो समझौता हुआ उससे भी ज्यादा पानी दे रहे हैं और मुनक नहर के माध्यम से वो पानी आप लोगों को मिल। अगर बीजेपी सरकार हरियाणा के हिस्से का पानी राजस्थान को नहीं देती तो ये हालत नहीं होती। इन्होंने जैसे ही राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार आई, हरियाणा के पानी को राजस्थान की तरफ घुमा दिया। लेकिन आप भी तो पंजाब से पानी नहीं दे रहे SYL का हरियाणा को। देखिए, पानी देना हमेशा केंद्र सरकार का काम है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह चुका है। हरियाणा को, पंजाब को, दिल्ली को, हिमाचल को, राजस्थान को, सबको पानी देना प्रधानमंत्री का काम है। प्रधानमंत्री बैठे और पानी बांटे, किसने मना किया? लेकिन जनता तो सभी के लिए बराबर होनी चाहिए। आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि SYL का पानी हरियाणा को मिले। पानी SYL का नहीं है, पानी भाखड़ा डैम से आता है और पानी भाखड़ा डैम का है। SYL तो बंद पड़ी हुई है, उसका पानी नहीं है। हरियाणा सरकार को, पंजाब सरकार को, हिमाचल सरकार को, राजस्थान को, दिल्ली को पानी भाखड़ा से आता है। पूरा हिमालय का पानी इकट्ठा होता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र सरकार को करना है। केंद्र सरकार डिस्ट्रीब्यूट करे। ये बात सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि प्रधानमंत्री मूक दर्शक बनके तमाशा नहीं देख सकते। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि अब हरियाणा के विधानसभा के चुनाव होने हैं, ये कहा जा रहा था कि लोकसभा का चुनाव सेमीफाइनल है, हरियाणा विधानसभा चुनाव, तो कहाँ देखते हैं उस सेमीफाइनल के नतीजों को फाइनल में कन्वर्ट किस तरीके से आप लोग कर पाओ? देखिए, हरियाणा और देश बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दे चुका है। बीजेपी के खिलाफ स्पष्ट मैंडेट आ चुका है। ये अगर नेशनल मीडिया, टेलीविजन और अखबार ईमानदारी से अपना दायित्व निभाते और ये 400 पार का राग ना लापते तो इस देश की जनता गुमराह नहीं होती और बीजेपी की सरकार कहीं दूर जा चुकी है। तो फिर हरियाणा का विधानसभा होना है, आम आदमी पार्टी कहाँ स्टैंड करती है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर? आम आदमी पार्टी अपने हर बूथ को मजबूत कर रही है, पूरी तैयारी कर रही है, हर विधानसभा के अंदर तैयारी कर रही है और जो स्टेट यूनिट का काम है हम अपना पूरा कर रहे हैं। अंतिम फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है। 90 की 90 सीटों पर तैयारी हर बूथ पे है। सीट से आगे मैं बात कर रहा हूँ, हर सीट के हर बूथ पे तैयार। क्या गठबंधन के लिए भी तैयार हैं आप लोग? क्या गठबंधन में किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं? गठबंधन का फैसला करना किसी भी पार्टी की स्टेट यूनिट का काम नहीं होता, वो राष्ट्रीय यूनिट का काम है, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का काम है, राष्ट्रीय लीडर का काम है, वो सोचेंगे। स्टेट यूनिट की जिम्मेदारी तो है, स्टेट यूनिट से वो बात तो करते होंगे, पूछते होंगे। स्टेट यूनिट से जब सलाह मांगी जाएगी तो स्टेट यूनिट अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को सलाह देते हैं। मतलब संगठन को मजबूत करने का काम फिलहाल वो हम कर रहे हैं। तो सुशील गुप्ता, उनका साफ तौर पर कहना है कि संगठन को मजबूत कर रहे हैं, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव की वो तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा अकेले चुनाव लड़ना है या गठबंधन, वो देखने वाली बात होगी। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।